डिसकंटिन्यूटी की सीरीज में आज हमारा 7th लेक्चर है। पिछले जो 6 लेक्चर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे हमने ठीक ठाक काम कर लिया था और वहां से हमने ये देखा था कि टोटल 2 टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की खूबी क्या होती थी, उसमें लिमिट एग्जिस्ट करती थी पर फंक्शनल वैल्यू या तो आएगी या तो नहीं आएगी, है ना। तो जब आएगी तो आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था उसका नाम, है ना। कल मैंने आपको 2 टाइप की डिसकंटिन्यूटी सिखाई थी, एक तो क्या था हमारा रिमूवेबल और एक क्या था हमारा, सेकंड क्या था हमारा नॉन रिमूवेबल। तो इसमें क्या था, जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, लिमिट एग्जिस्ट, इसमें क्या होता था लिमिट एग्जिस्ट, और इसमें क्या होता था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो रिमूवेबल किसको बोलते थे, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती थी। वहां पर थोड़ा मॉडिफाई करके और अच्छे से लिख देना पेज पलटा के कि रिमूवेबल वो होगी जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है, और नॉन रिमूवेबल किसको बोलेंगे, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। नहीं करती लिमिट एग्जिस्ट मतलब नॉन रिमूवेबल, करती मतलब रिमूवेबल। याद भी रहेगा आपको क्या, नॉन रिमूवेबल मतलब लिमिट नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट ना, ये नॉट आपको याद रहेगा, ठीक है सर। इसमें जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस आएगा, है ना। तो इसके 2 केस थे, जब एफ ऑफ ए डिफाइंड होगा पर बराबर नहीं होगा तो उसको बोला था मैंने आइसोलेटेड, और जिसमें एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं होगा उसका मैंने क्या नाम रखा था आपको, मिसिंग पॉइंट, है ना। इसको और अच्छे से क्लियर लिख देना। और फिर इसमें क्या देखा था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसमें मैंने क्या सिखाया था आपको, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, ये कल मैंने बता दिया था, जस्ट हल्का सा रिकेप करा रहा हूं। पर एफ ऑफ ए क्या होता था हमारा, एफ ऑफ ए बराबर नहीं है तो हमारा क्या होता था आइसोलेटेड, और एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं होता था तो हम क्या बोलते थे मिसिंग पॉइंट ऑफ। इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना मतलब क्या होता है हमारी 2 टाइप से, एक तो फाइनाइट टाइप से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना और एक क्या था हमारा इनफाइनाइट टाइप से, है ना। एंड लास्ट हमने क्या पढ़ा था, ऑस्सिलेटरी टाइप, है ना। तो इसमें टोटल कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी पड़ी थी, 3 टाइप्स की। मेरा कहने का मतलब यही है कि जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और जिसमें फंक्शन वैल्यू या तो डिफाइंड हो पर बराबर नहीं हो या तो डिफाइंड नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे रिमूवेबल टाइप ऑफ, और इसको क्या बोलेंगे नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ, है ना। अगर आपने कल का लेक्चर फॉलो किया होगा तो आपको ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये समझ में आ रहा होगा, नहीं तो ऐसा लग रहा होगा कि सर पता नहीं कौन सी कथा सुना रहे हैं ना। ठीक है, यहां तक मैंने चर्चा कर दी थी, है ना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ना, क्लियर हो गया होगा। तो उसको और अच्छे से मॉडिफाई करके लिख देना कि जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर जाए वो रिमूवेबल होगी, और जिसमें लिमिट एग्जिस्ट ना करे वो क्या होगी हमारी नॉन रिमूवेबल, है ना। इसलिए मैंने जस्ट आपको हल्का सा रिकेप कराया, सही है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। आज क्या डिस्कशन करेंगे, आज हमारा स्टार्ट टॉपिक होगा थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी। हेडिंग लगा लीजिए आप, थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा लगेगा आज, है ना। आज अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे ना। आज हम किस पे बहस करने जा रहे हैं, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके रखा है, पार्ट 1 आज पढ़ेंगे और पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। पार्ट 1 में क्या देखेंगे, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी में मैं उस पर बताने जा रहा हूं ना। आज अभी तक हम सिंगल फंक्शंस एफ(x) की कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी पे बात कर रहे थे। क्या बोला मैंने आपको, अभी तक हम सिंगल फंक्शंस एफ(x) की कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी के ऊपर बात कर रहे थे। आज हम 2 फंक्शंस की एफ(x) और g(x), 2 फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी की हम बात करेंगे। यही हमारा क्या होगा, थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी। क्या बोला मैंने आपको, अभी तक हमने 2 फंक्शंस, सिंगल फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी के ऊपर चर्चा करी थी, बट आज हम किस पे चर्चा करेंगे, अभी तक हमने सिंगल किया था बट अब हम किस पे चर्चा करेंगे, 2 फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये 2 फंक्शंस आपस में क्या हो सकते हैं, या तो ऐड होके आएंगे या तो सब्ट्रैक्ट होके आएंगे या तो क्या आएंगे मल्टीप्लाई होके आएंगे,
या तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो जब दो फंक्शन आपस में प्लस माइनस आएंगे, दो फंक्शंस का सम आ जाए, दो फंक्शंस का डिफरेंस आ जाए, तो उसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक की जाएगी? जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, उसकी कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे चेक की जाएगी? जब दो फंक्शंस डिवाइड में आ जाए, उसकी कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे चेक की जाएगी? उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी में क्या आएगा? दो फंक्शन के ऊपर आज हम टोटली डिस्कशन करेंगे और उनके सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, रेशियो की हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे और यही हमारा क्या कहलाएगा? थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी का पार्ट 1 चलेगा। तो अब हम बात करते हैं पहले दो फंक्शंस के सम और डिफरेंस की कंटिन्यूटी कैसे फाइंड की जाएगी, कैसे डिस्कस करेंगे, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? पिक्चर क्लियर? आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं? आज मैं आपको दो फंक्शंस के सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, रेशियो की कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे चेक की जाएगी, उस पे आज हम पूरी चर्चा करेंगे, है ना। तो यही हमारा क्या है? थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं मित्रों? तो सबसे पहले आपके सामने पेश है एक नया फंक्शन है कोई सा hx, जो दो फंक्शंस के सम के और डिफरेंस के एक साथ दे रखा है ना, एक साथ दे रखा है। मतलब दो फंक्शन प्लस माइनस, एक पहला फंक्शन fx प्लस माइनस दूसरा फंक्शन gx, मतलब सम और डिफरेंस को मैं एक साथ डील कर रहा हूं ना, एक साथ डील कर रहा हूं। तो सपोज अगर fx कॉन्टिन्यूअस है, gx भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका सम और डिफरेंस कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, उस पे हम बात कर रहे हैं। क्या बोले मैंने आपको? जैसे लिमिट एग्जिस्ट कब करती, जब दो फंक्शंस में लिमिट कब ऐड कर सकते थे? जब दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करे और फाइनाइट आए तो हम सम कर सकते थे। यहां पर हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि अगर पहला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है fx, दूसरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उनका सम या डिफरेंस क्या आएगा, उस पे हम बात कर रहे हैं। या पहला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया और दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस आ गया, तो उनका सम या डिफरेंस क्या आएगा, उस पे हम बहस करने वाले हैं। या पहला, ये तो अब एक ही बात हो गई कि पहला डिसकॉन्टिन्यूअस ले लूं, पहला दूसरा कॉन्टिन्यूअस ले लूं, ये दोनों एक ही बात है ना। या क्या हो सकता है तीसरा केस, पहला डिसकॉन्टिन्यूअस हो, दूसरा भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो, तो उनका सम या डिफरेंस क्या आएगा, उस पे हम बात करेंगे। पिक्चर क्लियर है? मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? दो फंक्शंस के सम और डिफरेंस की कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बहस कर रहा हूं। तो टोटल कितने केस बन सकते हैं? 3 केस। जब दोनों कंटिन्यूअस हो तो उनका सम और डिफरेंस कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो उनका सम और डिफरेंस कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा तो क्यों होगा और डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्यों होगा, उस पर हम बात करेंगे। या दोनों फंक्शंस अगर डिसकंटिन्यूअस आ जाए तो उनका सम कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, उस पर हम बात करेंगे। चले आ रहा समझ में क्या पढ़ाने जा रहा हूं? दो फंक्शंस के सम और डिफरेंस की कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, या मतलब कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं, मतलब नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, बोलो बच्चों, पिक्चर क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अगर कोई सा फंक्शंस कंटिन्यूअस है, fx लिमिट, अगर fx में केस 1 ले रहा हूं, है ना, केस 1 ले रहा हूं, कौन सा एक्सप्लेन कर रहा हूं? केस 1। इसको मैंने केस 1 नाम रख दिया, इसका नाम मैंने केस 2 रख दिया, इसका नाम केस 3 रख दिया, प्लस माइनस एक साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर कोई सा फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, पहले वाले केस में क्या है, fx आपका कंटिन्यूअस है, मतलब इसकी a प्लस पर fx की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस पर fx की वैल्यू और f ऑफ a तीनों बराबर आ रही होगी, क्योंकि आपने fx को क्या बोला है? कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू किसी पॉइंट पर, है ना, एक पॉइंट पर gx की वैल्यू, फिर RHL, gx का RHL, gx का LHL और g ऑफ a, ये भी बराबर आ रहे होंगे। मान लो बराबर वैल्यू आ रही है कुछ L1 और ये बराबर वैल्यू सारी आ रही है L2, और कॉन्टिन्यूअस है इसलिए ये क्या होंगे? फाइनाइट। आपको गिवन क्या है? fx कंटिन्यूअस है, gx कंटिन्यूअस है, और अगर fx कंटिन्यूअस है तो ये कंडीशन होल्ड कर रहा होगा।
gx कंटिन्यूअस है तो ये कंडीशन होल्ड कर रहा होगा, बोलो सही है। मैंने पहला वाला केस लिया कि जब दो फंक्शंस का सम और डिफरेंस हो और दोनों कंटिन्यूअस हो तो उनका सम क्या आएगा। तो जब इनका हम सम करेंगे तो जो hx आएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस पर hx की वैल्यू क्या होगी, इसका और इसका सम। अरे अगर ये कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंस टू a प्लस पर hx पे अप्लाई कर दिया तो a प्लस पर fx की वैल्यू क्या है, L1 है। gx की वैल्यू क्या है, L2 है। तो इनका यहां पर क्या आएगा, प्लस और माइनस आ जाएगा। मैंने hx की वैल्यू निकाली लिमिट x टेंस टू a प्लस पर, ऐसे समझ लो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस प्लस माइनस यहां पर fx लिमिट x टेंस टू a प्लस gx। तो इसकी वैल्यू क्या है बताओ आपको, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, L1 प्लस माइनस L2। ये कौन आ गया, a पर RHL किसका, hx का, क्योंकि हमें किस पर चर्चा करनी है, इन दोनों के सम और डिफरेंस पे, जिसका नाम कौन है, hx, मतलब हमें hx की कंटिन्यूटी की बात करना है। अब LHL निकालूंगा तो लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो LHL भी क्या आएगा सिमिलरली, a माइनस पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, L1, बीच में क्या है प्लस माइनस, a माइनस पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, L2 है ना। और अब मैंने क्या निकाल दिया, h ऑफ a निकाल दिया, तो h ऑफ a भी कितना आएगा, h ऑफ a क्या आएगा, f ऑफ a प्लस माइनस g ऑफ a, और f ऑफ a कौन है, L1 प्लस माइनस L2। तो hx का RHL कितना आया, L1 प्लस L2, hx का LHL कितना आया, L1 प्लस माइनस L2, और h ऑफ a कितना आया, L1 प्लस माइनस L2। मतलब अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उनका सम और डिफरेंस भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस, है ना। ऐसा नहीं कि एक कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस टू कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं होता है ना, या कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस जीरो आएगा, ऐसा नहीं होता ना। ये इतनी भी गणित मत लगा देना, ये भयानक गणित लग जाएगी। तो अगर कोई सा फंक्शन, सिंपल सी बात है, तो अगर कोई सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, तो उन दोनों का सम और डिफरेंस भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। मतलब sin x माइनस cos x कैसे फंक्शंस हो गए बताओ, ये जो फंक्शन आएगा कंटिन्यूअस आएगा क्या, तो आंसर इज यस, क्योंकि sin x कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस, cos x कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। sin x ग्राफ कहीं नहीं टूटता है, cos x ग्राफ भी कहीं नहीं टूटता है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, या इनफैक्ट उन दोनों का जो सम आएगा, सम और डिफरेंस का जो आएगा फंक्शन नया, वो भी क्या कहलाएगा, हमारा कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। ये कब हुआ, मैंने क्या बोला, ये कहां से लिख दिया रिजल्ट्स, क्योंकि fx कंटिन्यूअस था, गिवन था केस 1 में। ये कहां से लिख दिया, क्योंकि कंटिन्यूअस था। हमें क्या चाहिए, उनका सम चाहिए, तो हम इनका सम मतलब हम उसको क्या नाम रख दिया, hx। तो मैंने hx का सबसे पहले क्या निकाला, RHL, फिर LHL और फंक्शन वैल्यू। तो देखो सभी केस में क्या आया, तीनों के तीनों आपस में क्या गए, बराबर आ गए। हेंस उन दोनों का जो सम आएगा, जो डिफरेंस आएगा, अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उनका जो सम और डिफरेंस क्या आएगा, वो भी कंटिन्यूअस। सिंपल सी बात। मैं आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं तो रट्टा मान लो कि अगर कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस, उन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस आएगा, है ना, या समझ लो, है ना। ठीक है, अब केस 2 पे डिस्कस करते हैं। तो यहां से क्या निकला कि इन दोनों का जो सम आएगा या डिफरेंस आएगा, वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस। बट शर्त क्या, दोनों क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। केस 2 पहला वाला क्या, fx क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब आज भी क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। अब केस 2 पे बात कर रहा हूं बच्चों में, लिमिट x टेंस टू, एक मिनट है ना, हाँ बराबर दिख रहा है ना भाई, नहीं तो लग रहा है फालतू तो नहीं चिल्ला रहा हूं। fx इंटू एफ ऑफ ए बराबर L1। ये कहां से लिखा मैंने, बताओ, ये मैंने कहां से लिखा, क्योंकि सी केस 2 में जो fx है वो कंटिन्यूअस है, मतलब सब बराबर आ रहे होंगे। gx कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। क्या गड़बड़ कर रहा होगा, लिमिट x टेंस टू a gx a प्लस लिमिट x टेंस टू a माइनस gx और g ऑफ a, इन तीनों में से कुछ ना कुछ बराबर नहीं आ रहा होगा। ये दोनों बराबर वैल्यू आ रही होगी, ये बराबर नहीं आ रही होगी, क्योंकि क्या बोल रखा है, डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा होगा ना। सर यहां बराबर क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको बोला है कि fx कंटिन्यूअस है। तो दूसरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। तो सपोज मान लो कहीं पे भी लिख दो, आपकी मर्जी है ना, मान लो ये दोनों बराबर नहीं है, तब भी तो डिसकंटिन्यूअस होगा। कहीं पे भी नॉट इक्वल लगा दो, क्योंकि क्यों नॉट इक्वल लगाएंगे, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है ना। तो उनका क्या चाहिए, सम या डिफरेंस। तो क्या आएगा, तो सम या डिफरेंस क्या आएगा, अब देख लेते हैं ना, देख लेते हैं।
तो लिमिट x टेंस टू a प्लस, पहले क्या निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, LHL, RHL निकालेंगे किसका, HX का। तो a प्लस पर fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू कितनी है, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a प्लस gx। तो इसका वैल्यू कितना है बताओ, a प्लस पर RHL कितना है, L1 है, प्लस gx कितना है, ये कुछ होगा वैल्यू, इसका नाम मैं रख दूं कुछ, इसका नाम रख दूं कुछ वैल्यू, कुछ रख दूं, इसका नाम मैंने रख दिया अल्फा, है ना। तो ये वाले a L1 प्लस माइनस अल्फा हो गया। अब जब हमने LHL फाइंड किया तो LHL में भी fx की वैल्यू तो क्या है, hx का है ना, L1 की वैल्यू क्या है, सॉरी x टेंस टू a माइनस पर जो fx है उसकी वैल्यू क्या है, L1 ही है। बट ये क्या आ गया, ये दोनों बराबर नहीं है आपस में। जब यहां gx में देखेंगे तो ये कुछ अल्फा और ये बीटा आ रहा होगा, तो यहां पर क्या लिख देंगे, बीटा लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी, बीटा है, क्योंकि हमको पता है ना a माइनस पर बीटा दे रहा है और a प्लस पर अल्फा दे रहा है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि डिसकंटीन्यूअस है। हेंस अब क्या आ गया, देखो RHL और LHL क्या आ गया, अलग अलग आ गया। तो इन दोनों का जो सम और डिफरेंस का क्या आ गया, किसका, HX का, एक अलग आ गया दूसरा अलग आ गया, दोनों बराबर नहीं आए, तो HX क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस हो गया। हेंस अगर क्या समझ में आ गया कि HX का RHL कितना आया, L1 प्लस माइनस अल्फा, HX का LHL कितना आया, L1 प्लस माइनस बीटा, और ये दोनों RHL और LHL बराबर नहीं आए, किसके, HX के। कब, जब एक कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हो, मतलब इनका सम क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया। हेंस अगर कोई सा एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो, तो उनका जो सम और जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। चलेगा, मिटा दूं, अरे सिंपल सिंपल सी बात है, कोई भारी बात नहीं है ना, रट्टा भी मार सकते हो ना। अगर एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो उनका जो सम या डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस, है ना। ठीक है, लास्ट तीसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट, इसके ऊपर मैं पहले एग्जांपल देख लूं। जैसे fx इक्वल्स टू आ गया ग्रेटेस्ट x प्लस साइन एक्स, ये क्या कंटिन्यूअस है, साइन एक्स, यस एक कंटिन्यूअस आ गया, और ग्रेटेस्ट एक्स कैसे आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया। तो कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस का जो सम आएगा वो क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस। हेंस ये वाला जो फंक्शंस है वो क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। अच्छा ये कहां का कंटिन्यूअस है, इन आर, इन आर, क्योंकि इसका ग्राफ कहीं नहीं टूटता। और ये कहां डिसकंटिन्यूअस है, x बिलोंग्स टू इंटीजर पे। तो जो पूरा फंक्शन आएगा कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, एट x इक्वल्स टू इंटीजर्स पे, क्योंकि ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है और ये इंटीजर पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये जो फंक्शंस होगा ओवरऑल जो सम आएगा, जिन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पर पूरा फंक्शंस क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस। नोट बना के लिख देना। तो इन दोनों के प्लस और डिफरेंस में जिस जिस पॉइंट पर जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जिस जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है उसी पॉइंट पर क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अगर एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है तो उनका जो सम आएगा वो डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो ये कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस। हेंस पूरा जो फंक्शन होगा fx वो कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, इंटीजर्स पे। तसल्ली के लिए देख लो, जैसे 2 पर डिसकंटिन्यूअस है क्या, यस, तो f ऑफ 2 देखो कितना आएगा, 2 का ग्रेटेस्ट 2 प्लस साइन 2, f ऑफ 2 प्लस कितना आएगा, 2 प्लस का ग्रेटेस्ट भी 2 प्लस साइन 2 प्लस, और साइन 2 प्लस को लगभग साइन 2 ही लिखेंगे। f ऑफ 2 माइनस देखो, तो f ऑफ 2 माइनस का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 1, और यहां पर क्या रखेंगे 2 माइनस, और 2 माइनस को लगभग जैसे यहां पर 2 लिखा था इसको भी 2 ही लिखेंगे, तो 1 प्लस कितना आएगा, साइन 2। तो ये आपस में बराबर नहीं आए, हेंस 2 पर क्या आ गया, ओवरऑल क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस। हेंस ग्रेटेस्ट x प्लस साइन एक्स कहां का डिसकंटिन्यूअस है, ऑल इंटीजर्स पे। मेरा कहने का मोटिव यही है कि अगर एक कंटिन्यूअस हो और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो तो उनका सम क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस। और कहां पर आएगा, जिस पॉइंट पर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। चलेगा। अगर यहां पर फ्रैक्शनल होता तब भी हम क्या बोलते हैं, ये भी क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा, है ना। कहां पर, इंटीजर्स पे, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर्स पे। चलेगा, क्लियर हो रहा है ना आपको बच्चों। केस 3, एक मिनट रिवाइज कर लो ना इसको।
कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज कर लो। मैंने आपको अभी तक इतनी ही बात बताई कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा कंटिन्यूस है तो उन दोनों का सम और डिफरेंस भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो उनका जो सम और डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा। अब जब एक डिसकंटिन्यूस है और दूसरा भी डिसकंटिन्यूस है तो उनका सम क्या आएगा, उस पर हम बात करते हैं। तो जैसे एफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूस है, मैं थोड़ा उसको अच्छे से लेता हूं, है ना। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, एफ एक्स डिसकंटिन्यूस आ गया तो ए प्लस पर आर एच एल 2 दे रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस पर आर एच एल 1 दे रहा है, और एफ ऑफ ए 2 दे रहा है ना। तो ये ए पर डिसकंटिन्यूस कहलाएगा क्या, एफ एक्स? यस, आर एच एल 2 एल एच एल 1 लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शंस क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस। वैल्यू इसलिए ले ली ताकि थोड़ा फील आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, इस फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई, जी एक्स की बात करें क्योंकि जी एक्स भी कैसा डिसकंटिन्यूस है, और लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, इसने 2 दे दिया और आपका एफ ये 3 है। हाँ, और आपका जी ऑफ ए है वो 3 है, ठीक है। तो क्या जी एक्स डिसकंटिन्यूस है? तो आपका आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि जी एक्स का एल एच एल कितना है 1 और जी एक्स का आर एच एल कितना है 2, क्योंकि हमें तो ऐसा फंक्शंस लेना है ना जो डिसकंटिन्यूस हो, हमें तो ऐसा जी एक्स लेना है ना जो डिसकंटिन्यूस हो, हमें तो ऐसा एफ एक्स लेना है ना जो डिसकंटिन्यूस हो। तो एफ एक्स डिसकंटिन्यूस क्यों? क्योंकि उसका आर एच एल 2 है, एल एच एल 1 है। जस्ट एक एग्जाम्पल लिया मैंने। अब हमें क्या करना है, इनका सम क्या आएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, हमें क्या चाहिए, एच एक्स, मतलब इनके सम की डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यू की बात कर रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच एक्स मतलब कौन, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जी एक्स, सॉरी ए प्लस जी एक्स। तो आर एच एल कितना है, ए पर 2, एल एच एल कितना है, हाँ जी एक्स का आर एच एल कितना है, वो भी कितना है 2 है ना। सॉरी ये आर एच एल और ये एल एच एल, तो आर एच एल कितना है, जी एक्स का 1, अभी भी डिसकंटिन्यूस है क्योंकि आर एच एल 1 है, एल एच एल 2 है। तो जी एक्स कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस हो गया क्योंकि एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं आ रहे और हमें भी तो डिसकंटिन्यूस ही लेना है उस पॉइंट पर, है ना। तो इन दोनों का सम कितना आ गया, 3 आ गया। अब एल एच एल निकाला, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, तो ए माइनस एफ एक्स का एल एच एल कितना है, देखो ध्यान से 1 प्लस जी एक्स का एल एच एल कितना है 2, तो दोनों का सम कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमने एच ऑफ ए निकाल लिया, तो एच ऑफ ए मतलब कौन, ये कितना आ रहा है यहां से, एच ऑफ ए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, प्लस इसको एक को 0 ले लो, अभी भी डिसकंटिन्यूस है क्या, यस, तो 0 प्लस 3 कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये 3 ये 3 ये 3, तो इनका जो एच एक्स का आर एच एल 3, एल एच एल 3 और फंक्शन वैल्यू 3, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस हो गया। जबकि ये देखो ध्यान से, ये 2 और ये 1 है, ये कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 और ये 2 है, ये 1 और ये 2 है और ये 0 है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जी एक्स के साथ डिसकंटिन्यूस है, और जी ऑफ है तो 0 ले लो कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कहने का मतलब क्या है कि एफ एक्स और जी एक्स डिसकंटिन्यूस थे पर उनका जो सम आया वो कंटिन्यूस आ गया। अगर ये 0 की बजाय 3 लिखा होता तो अब कितना सम आ जाता, डिसकंटिन्यूस, अब 6 आ जाता। तो अब एच एक्स क्या हो जाता, डिसकंटिन्यूस, मतलब डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है। मतलब इन दोनों के सम और डिफरेंस के बारे में कुछ कह नहीं सकते, नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड, कुछ कह नहीं सकते। क्या नहीं कह सकते, किसके बारे में, इन जब दो फंक्शंस डिसकंटिन्यूस हो तो उन दोनों का जो सम और डिफरेंस आएगा वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और डिसकंटिन्यूस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे, उसके मैं एग्जांपल्स लूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको कि दो फंक्शंस के सम और डिफरेंस की कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो दो फंक्शंस का सम और डिफरेंस अगर दोनों कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस होगा, अगर एक कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस होगा तो उनका जो सम आएगा डिफरेंस आएगा वो डिसकंटिन्यूस होगा, और अगर दोनों के आगे डिसकंटिन्यूस तो उनका जो सम आएगा वो 3 3 3 मतलब कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा सवाल पे। जैसे यहां पर सवाल में मैंने अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां अगर 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, फिर इन दोनों का सम क्या आएगा, 3 आ गया, कंटिन्यूस हो जाएगा, और अगर ये 1 हो गया तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, फिर उसके केस में सम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब इट्स डिपेंड अपॉन प्रॉब्लम्स,
है ना। उन इसलिए इसके सम के बारे में कुछ कह नहीं सकते, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है ना। अब मैं लिखता हूं यहां पर कुछ एग्जांपल्स, जितना हमने पढ़ा थ्योरम सम कंटिन्यूटी में, जो हमने टाइप 1 पढ़ा बोल दो सम और डिफरेंस पे, उसके ऊपर मैं एग्जांपल्स लेता हूं, फिर हम जाएंगे प्रोडक्ट और फिर जाएंगे डिवीजन पे। चलेगा? मिटा दे, समझ में आ गया? अरे सिंपल सी बात है, रट्टा मार लो नहीं तो, है ना। कैसे ऐसे कैसे समझाए? हाँ सर, मैंने कुछ नन्हे मुन्ने प्रॉब्लम लिख रखे ना, जो अभी तक हमने पढ़ा सम और डिफरेंस, उसके ऊपर क्वेश्चन है ना, करते ताकि और थोड़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको रट्टा मार के रखना है कि दो फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस है तो उनका सम और डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, अगर एक कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो उनका सम और डिफरेंस भी क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस। और अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो उनका सम और डिफरेंस के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। चलेगा? करते ना, करते। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? चेक द कॉन्टिन्यूटी इन -2 to 2 है ना, मतलब -2 से 2 के बीच में कितने पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, उस पर हमें बात करनी है ना। ठीक है, तो एफ एक्स क्या गिवन है हमारा? एफ एक्स क्या गिवन, उसको अच्छे सजा के लिख देते हैं, एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट एक्स, है ना। कहां से कहां तक चेक करना है? -2 से 2 के बीच में। दोनों पे क्लोज है क्या? यस, है ना, दोनों पे क्लोज है। तो ये फंक्शन कैसा होता है बताओ? y इक्वल्स टू जो x होता है, x तो हमेशा कंटिन्यूस होता है। पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूस इन R, पॉलिनोमियल कभी टूटता फूटता नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कंटिन्यूस होगा क्या? यस, इंटीजर्स पर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां डिसकंटिन्यूस होता है? सॉरी, कहां डिसकंटिन्यूस होगा? इंटीजर्स पर। ये भी कहां डिसकंटिन्यूस होगा? इंटीजर्स पर। तो ये भी डिसकंटिन्यूस है, ये भी डिसकंटिन्यूस है, कहां पर है? इंटीजर्स पर। मतलब इनके सम के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो ये तो कंटिन्यूस है तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस अगर इतना होता तो फिर डिसकंटिन्यूस होता, बट ये वाले थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों क्या आ गए? डिसकंटिन्यूस आ गए। तो हमारा तीसरा एग्जांपल होगा डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस क्या होगा, है ना। तो कहां का डिसकंटिन्यूस होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कहां का डिसकंटिन्यूस होगा, है ना। तो ये कहां का डिसकंटिन्यूस होगा? जहां जहां इंटीजर आएगा अंदर वाला। तो -2, -1, 0, 1 और 2 कितने पॉइंट्स पर चेक करेंगे? 1 2 3 4 5। ये भी कहां का डिसकंटिन्यूस होता है? 1 2 3 4 5, क्योंकि -2 से 2 के बीच में बात करनी है हमें। तो 5 पॉइंट पर ये भी डिसकंटिन्यूस होता है, 5 पॉइंट पर ये भी डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि इन पॉइंट्स पर इनसाइड वाली क्वांटिटी इंटीजर्स आती है ना। तो 5 पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूस है और उन्हीं 5 पॉइंट पर ये भी डिसकंटिन्यूस है ना। तो डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है? ये 5 पॉइंट्स पर। सर 1.5 पे क्या होगा? 1.5 पर ये भी कंटिन्यूस है, 1.5 पर ये भी कंटिन्यूस है, 1 ये तो हमेशा ही कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस क्या आएगा? कंटिन्यूस। हेंस 1.5 पे हमें टेंशन नहीं लेना है। √2 पे क्या है? ये √2 पे ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस क्या आएगा? कंटिन्यूस। हेंस √2 पे भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कहां तकलीफ है? केवल -2, -1, 0, 1, 2 पे ये डिसकंटिन्यूस है, ये भी डिसकंटिन्यूस है। हेंस इन पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे। तो कितने पॉइंट्स पर चेक करना है? 5 पॉइंट्स पर। तो करते बारी बारी से, है ना। तो सबसे पहले किस पर चेक करेंगे? f ऑफ -2 पे। तो शुद्ध -2 रखो, तो शुद्ध -2 रखा तो शुद्ध -2। फ्रैक्शनल का इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? 0, क्योंकि -2 रखा और माइनस माइनस कितना आ जाएगा? +2। 2 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होता है? 0 प्लस -2 पर कितना देगा? -2 देगा, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा? -4। अब -2 से हल्का सा छोटा चेक करेंगे क्या? तो एंड सीरीज आएगा नो, क्योंकि आपको -2 से 2 के चेक करना है, मतलब -2 एंड पॉइंट है, तो -2 उसके जस्ट RHL पर चेक करेंगे, मतलब हम क्या रखेंगे? -2 से हल्का सा बड़ा नंबर। तो हमने जब -2 से हल्का सा बड़ा नंबर रखा था, तो -2 ही रहेगा। प्लस ये कितना आएगा? माइनस माइनस कितना आएगा? +2, तो 2 से हल्का सा बड़ा नंबर। अरे माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस ये क्या रखा आपने? -2 से हल्का सा बड़ा नंबर, -2 से हल्का सा बड़ा नंबर, है ना। तो कितना आएगा? देखो ध्यान से, क्या हमें फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ याद है? तो जब फ्रैक्शनल में 2 से हल्की सी बड़ी वैल्यू रखते हैं, जैसे 1 है, ये 2 है,
तो 2 रखते तो 0 देता है, और 2 से हल्की सी बड़ी वैल्यू रखी जाएगी अंदर तो क्या देगा, 0 से हल्का सा बड़ा, तो ये तो कितना रहेगा -2 प्लस ये 0 से हल्का सा बड़ा प्लस, अब -2 से -2 के राइट हैंड साइड में आपने क्या बोला, -2 से, जैसे यहाँ -1 है तो -2 से राइट हैंड साइड नंबर ये वाला होगा, तो ये जो भी नंबर हो उसका ग्रेटेस्ट क्या आएगा, -2 ही आएगा। बाउंस बैक करते हैं, जैसे -1.5 आ गया तो -1.5 का ग्रेटेस्ट भी क्या होगा, -2, -1.9 का ग्रेटेस्ट भी क्या होगा, -2, तो ये आंसर आपका कितना आएगा, -2, तो इन दोनों का सम भी, सबका सम कितना आएगा, लगभग -4, तो ये भी -4, ये भी -4, हेंस इनका जो सम आ गया वो क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया, किस पॉइंट पर, -2 पे, जबकि दोनों कैसे थे, डिसकंटिन्यूअस थे। -2 से हल्का सा बड़े नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से हल्का सा बड़ा, और -2 से हल्का सा बड़ा मतलब आप आगे गए ना, आगे गए, तो -1.99 उसका क्या ले रहे, ग्रेटेस्ट, तो -2 आएगा ना, चलेगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब किस पर चेक करेंगे बच्चों, -1 पे चेक करेंगे, है ना, सड़ी सी बात है, कोई इतनी भारी बात नहीं। तो -1 पर चेक करते, तो f ऑफ -1 चेक करेंगे तो कितना आएगा, -1 प्लस +1, वही 1 का फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा, 0, और -1 का ग्रेटेस्ट -1 तो कितना आएगा, -2, -1 से हल्का सा बड़ा नंबर रखा, तो -1 से हल्का सा बड़ा नंबर तो ये तो -1 ही रहेगा, ये अगेन कितना होगा भाई, 0 ही आएगा, और यहाँ -1 से हल्का सा बड़ा नंबर रखा तो उसका ग्रेटेस्ट अगेन कितना आएगा, -1, तो ये -2 रहेगा। अब हम क्या करें, -1 से हल्का सा छोटा नंबर, तो -1 से हल्का सा छोटा नंबर तो -1, ये क्या आ जाएगा, इसको ध्यान से देखना, -1 से हल्का सा छोटा नंबर रखा, तो कितना आएगा, 1 से हल्का सा छोटा, अरे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में -1 से हल्का सा छोटा नंबर रखा, तो माइनस माइनस कितना हो गया, +1, तो 1 से हल्का सा छोटा नंबर। तो अगर हम ग्राफ से देखेंगे फ्रैक्शनल में 0 है 1 है, तो 1 पर तो 0 देता है, 1 से हल्का सा छोटा रखा तो नंबर क्या आता है, 1 आता है। अरे 1 पर तो 0 दे रहा, 1 के पहले ग्राफ क्या आता है, 1 आता है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, लगभग लगभग कितनी आएगी, 1 आएगी, बोलो। प्लस आप क्या रखा, -1 से आपने हल्का सा छोटा नंबर यहां रखा, है ना, तो -1 से हल्का सा छोटा नंबर नेगेटिव साइड रखा आपने, मतलब इधर गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो -1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा, -2 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, -2, तो सबका सम कितना आएगा, देखो ध्यान से, कैंसिल हो गया, -2, हेंस -1 पे भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। सिमिलरली 0 पर क्या होगा, चेक ध्यान से चेक करो, 0 ओरल चेक करो ना, ओरल चेक करो, 0 पर भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, 1 पर भी क्या आएगा, चेक करो, कंटिन्यूअस आएगा। फिर भी 0 पर मैं आपको एक बार अगेन चेक करके बता देता हूं, तो f ऑफ 0 तो 0 + 0 + 0 आ जाएगा, 0 से हल्का सा बड़ा रखा तो ये तो 0 0 ही रहेगा, 0 से हल्का सा बड़ा इंटू माइनस 0 से हल्का सा छोटा, है ना, अरे ये बड़े खेल है ना, 0 से हल्का सा बड़ा इंटू माइनस, छोटे से पॉजिटिव नंबर में माइनस का गुणा कर दिया तो छोटा सा नेगेटिव नंबर हो जाएगा, और हमें पता है कि 0 से हल्के से छोटे नंबर का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, लगभग लगभग 1 होता है, और 0 से हल्के से छोटे का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, -1, तो सबका सम क्या आएगा, 0, ये भी 0। अब आप 0 माइनस पे भी तेजी से चेक कर दो, तो 0 माइनस पे ये तो पहला वाला क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, छोटे से नेगेटिव नंबर का 0 माइनस था, उस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 0 प्लस हो गया, और 0 प्लस का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होता है, 0 प्लस ही होता है, और यहां पर 0 माइनस रखा ना, 0 माइनस रखा, 0 माइनस पे तो 0 माइनस, 0 माइनस इंटू माइनस 0 प्लस, और 0 प्लस का फ्रैक्शनल 0 प्लस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ होना चाहिए ना आपको, है ना, ठीक है। फिर हमने आगे क्या रखा, 0 माइनस यहां रखा ना, तो 0 माइनस नेगेटिव है कुछ, तो उसका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा, -1, तो इसका सम कितना आएगा, -1 आ गया, हेंस 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया यार, ये 0 पर क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा हुआ चेक कर लिया, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, 0 पर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है ना, फॉर श्योर, 0 माइनस इंटू माइनस 0 प्लस, और 0 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है 0 प्लस ही आएगा, मतलब 0 ही आएगा, है ना, और 0 माइनस का जो ग्रेटेस्ट आएगा, छोटे से नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा, -1 आएगा, तो सबका सब माइनस बना रहा हूं, यहां से हम 0, यहां से भी 0, हेंस इस पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना, चलेगा, करना पड़ेगा भाई, चेक करना पड़ेगा, हवा में तुक्के नहीं मार सकते। अगला क्या चेक करेंगे, 1 पे, और सीख लो, है ना। अब मैं थोड़ा तेजी से वैल्यू तो पुटअप करने वाले काम है तो फटाफट कर सकता हूं, तो शुद्ध 1 रखा तो शुद्ध 1, ये तो शुद्ध 1 है, तो शुद्ध 1 का तो फ्रैक्शन कितना आएगा, 0 आएगा, -1 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा ना, और शुद्ध 1 का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 1, तो दोनों का सबका सम 2, आपने 1 से हल्का सा छोटा नंबर रखा, तो ये तो क्या रहेगा, लगभग लगभग 1 ही रहेगा,
आपने 1 से हल्का सा छोटा रखा इनटू माइनस, मतलब कितना आपने रखा -1 माइनस हो गया है ना, मतलब -1 से लेफ्ट हैंड साइड। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना लो। वैल्यू रख के बता दो कि आपको, देखो ऐसा रख के बता दो, अगर फील नहीं आ रहा हो तो एफ ऑफ 1 माइनस, देखो 1 माइनस प्लस माइनस ऑफ 1 माइनस प्लस 1 माइनस, चलेगा। वैल्यू रख दी तो आपको फील आ जाएगा। तो लगभग लगभग 1, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना दिया। ये -1 है, तो -1 से हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड, तो -1 से हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड का ग्रेड ये कितना आएगा 1 आएगा, सही है। और 1 से हल्का सा छोटा मतलब 0.99, उसका ग्रेड टेस्ट तो कितना रहेगा शुद्ध 0, तो 2 आ गया। लकीली ये भी 2 आ गया, चलो सही है। 1 प्लस पे निकाला, तो 1 प्लस पे तो ये तो कितना रहेगा 1 प्लस प्लस, मैं पूरा लिख देता हूँ, माइनस ऑफ 1 प्लस प्लस 1 प्लस, चलेगा। तो ये तो कितना रहेगा 1। अब -1 से आपको क्या देखना है, हल्का सा बड़ा नंबर है ना, तो ये -1 है, और -1 से हल्के से बड़े का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, लगभग लगभग 0 ही आएगा। तो इस बार कितना रहेगा 0, और 1 प्लस का ग्रेटेस्ट कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। हेंस 1 पर तो क्या रहेगा, ये कंटिन्यूस रहेगा। तो एक पॉइंट अकेला निकला, किस पर 0 पर डिसकंटिन्यूस आ गया। लास्ट हम चेक करते हैं 2 पर, तो 2 कहां पर है, बाउंड्री पॉइंट से, मतलब एंड पॉइंट से, तो 2 पर चेक किया जाएगा और ओनली 2 माइनस पर चेक किया जाएगा। तो शुद्ध 2 रखो, तो 2 इसका तो 0 प्लस शुद्ध 2 का ग्रेटेस्ट 2, तो कितना आएगा सम 4। 2 से हल्का सा छोटा पर चेक किया, तो वैल्यू रख देता हूं मैं प्लस -2 से हल्का सा छोटा प्लस 2 से हल्का सा छोटा, बड़ा पेज है ना इसलिए मैं लिख रहा हूं बार बार। तो ये कितना आएगा 2 से हल्का सा छोटा मतलब लगभग लगभग 2, है ना, समझ में आ रहा है ना, अकेला तो नहीं कर रहा हूं ना। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना दिया। ग्राफ थोड़ा बनाया करो भाई, मैंने आपको पहले ही बताया सुबह शाम टेबलेट जैसे लेना आपको, नहीं तो आपको अजीब सा लगेगा। तो -2 से हल्का सा छोटा, तो -2 से हल्का से छोटा ग्रेटेस्ट कितना आएगा, अगेन 1 आ जाएगा। और 2 से हल्का से छोटे का ग्रेटेस्ट मतलब 1.9 है, उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा 1, तो सम कितना आ गया 4 आ गया। तो दोनों बराबर आ गए, हेंस 2 पर भी क्या होगा कंटिन्यूस। तो दिस फंक्शन इज ओनली डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, बाकी सभी पॉइंट्स पर क्या आ गया कंटिन्यूस। तो देखो डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस भी आ रहा है और डिसकंटिन्यूस भी आ रहा है ना, इसलिए हमने बोला था कुछ कह नहीं सकते। तो ये एक बढ़िया प्रॉब्लम हो गया ना। 0 पर एक बार और चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन तो नहीं कर दी है ना, लगभग लगभग हमने बिल्कुल सही किया, ठीक है। तो ये हमारा होता है पहला वाला क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सर टाइम लग रहा है, टाइम तो थोड़ा लगेगा सर, कोई शॉर्टकट पे बिल्कुल दिमाग से हटा दो, है ना। ट्रिक से बता रहा हूं मैं, ट्रिक से बता रहा हूं, वाह भाई लूट रहा हूं। सब फालतू फोकट बातें हैं ना, सब फालतू बातें हैं। शॉर्टकट क्या होता है पता है, प्रैक्टिस होती है शॉर्टकट। प्रैक्टिस कर लोगे बार बार तो ये सब चीजें उंगलियों पे रहती है, तो फटाफट हो जाता है। कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना, ठीक है। डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस तो क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते, तो चेक ही करना पड़ेगा ना। कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस आ जाए फिर तो कोई दिखाने की जरूरत ही नहीं, चेक ही नहीं करने की जरूरत है, डिसकंटिन्यूस होता है। पर यहां कुछ कह नहीं सकते तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ कह नहीं सकते फिर भी शॉर्टकट बताओ तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ देता हूं, फिर आप ट्राई करिए। fx इक्वल्स टू बी tan x प्लस ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस 1/3, और आपको चेक करना है ओपन -1 से ओपन 5 में इसकी नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट वगैरह वगैरह। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है -2 से 2 के बीच में एक्सेप्ट 0। करिए ट्राई इसको। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ना, 2 करते हैं। समझ पा रहे हैं ना क्या कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने आई होप ट्राई कर लिया होगा, और आपसे नहीं बना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब सीख लेते हैं ना। फिर भी कुछ तो निकाल के देखो ना, कुछ तो निकाल के देखो। करे चेक है ना, हम करते हैं इसको ना बिना टाइम वेस्ट किए। तो इंटरवल क्या है हमारा, एक बार फिर से लिख दूं क्या सवाल को, यहां पर लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरवल क्या है -1 से 5, -1 से 5, और दोनों पे ओपन है ना, -1 से 5 दोनों पे ओपन है। मतलब अगर नंबर लाइन देखूंगा तो -1 से कहां तक जाना है, हमें 5 तक जाना है। मतलब इन पर हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डोमेन में ही नहीं है ना, ओपन इंटरवल है। तो 3 फंक्शंस आ रहे हैं ना, तो tan x को कहां कहां तकलीफ होगी, इसके बीच में, है ना। तो tan x को दिक्कत होती है π/2 पे, डिसकंटिन्यूअस होता है ना। तो π/2 कहां आएगा, 0 के जस्ट बाद आएगा। -π/2 किधर आएगा, -1 किधर आ जाएगा, क्योंकि -π/2 कितना होगा -1 पॉइंट कुछ समथिंग, तो इधर रहेगा।
तो -1 से 5 के बीच में कितने पॉइंट्स पर 10x को तकलीफ है पहले वो देख लेते हैं। π/2 है ना, इसके बीच में आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। 3π/2 कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। तो 3 × 22/7, पहले 10x पे बात कर रहा हूं कि कहां कहां इस ब्रांच में डिसकंटिन्यूअस है। तो 3π/2 है ना, तो 3π की वैल्यू ये /2 है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, ठीक है, और सॉरी 3 है, तो 3π/2 है ना, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से 11 आ जाएगा। तो 33/7 मतलब कितना रहेगा 4 पॉइंट को समथिंग रहेगा। तो 3π/2 पे भी चेक किया जाएगा है ना, और उसके 5π/2 तो फिर अगला अलग यहाँ पर इससे बड़ा आ जाएगा। तो -1 से 5 के बीच में 10x केवल 2 ही पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। किन 2 पॉइंट्स पर? 5π/2 एंड 3π/2 पे। तो पहला चेक करने वाला पॉइंट कौन सा? पहला π/2 और 3π/2 पे चलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट एक्स। तो ग्रेटेस्ट एक्स तो बहुत सिंपल है, कहां का डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर्स पे। तो -1 से 5 के बीच में कितने इंटीजर है? 0 1 2 3 4। -1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि -1 डोमेन में नहीं है। 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 5 पे भी ओपन है, तो 5 भी डोमेन में नहीं है। तो केवल -1 से 5 के बीच में 0 1 2 3 4 तक के इंटीजर आएंगे। तो इन पर भी हमें चेक करना है। अगला लास्ट कौन है हमारा? ग्रेटेस्ट ऑफ x + 1/3 है ना। ये कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल पे, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं ना, उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है x + 1/3 जब जब इंटीजर देगा अंदर वाला मामला, उस पॉइंट पर क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो पहला इंटीजर थोड़ा हम ओरल भी करेंगे। -1/3 आ रहा है क्या? देखो ध्यान से, इस ब्रांच में -1 से 5 के बीच में क्या -1/3 होगा? यस। और -1/3 + 1/3 0 इंटीजर्स। कल सिखाया था मैंने आपको, कल या परसों, कंटिन्यूटी इन दैट इंटरवल में, कि जब जब ग्रेटेस्ट के अंदर इनसाइड वाला क्वांटिटी इंटीजर्स आए तो उस पॉइंट पर हमें चेक करना है। तो -1/3 + 1/3 इंटीजर्स वैल्यू आ रही है, तो उस पर चेक करना है। तो अगला कौन सा पॉइंट है हमारा? -1/3 है ना, -1/3 ना। उसके बाद क्या पॉइंट्स आएगा? उसके बाद क्या रखूं कि इंटीजर आ जाए ना, इंटीजर आ जाए। तो 0 पर तो क्या आ जाएगा? 0 पर तो इंटीजर आएगा नहीं, क्योंकि 1/3 होगा, ठीक है। अगला नंबर क्या आएगा? 2/3 आ सकता है कि? ध्यान से देखो, 2/3 + 1/3 कितना आ जाएगा? 3/3। और 3/3 अगेन कितना आ गया? इंटीजर आ गया। इस वैल्यू पर अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर्स आ रही है, उस पॉइंट पर हम चेक करेंगे। तो अगला कौन सा चेक करेंगे? 2/3। अगला 3/3 चेक करे जाएगा क्या? 3/3 तो ये 1 हो गया, मतलब 1 + 1/3, तो वो तो इंटीजर नहीं आ रहा है ना। फिर अगला 4/3 + 1/3 कितना आ गया? 5/3, इंटीजर नहीं आया। अगला 6/3 नहीं आएगा। हमारा कितना चेक हो गया? 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3। 5/3 पे चेक कर सकते हैं क्या? 5/3 इस ब्रांच में है क्या? 5/3 मतलब कितना? 1 पॉइंट समथिंग। तो 5/3 पर भी चेक किया जाएगा। 5/3 कुछ आएगा यहां पर 1 पॉइंट समथिंग। तो 5/3 + 1/3 कितना? 6/3। और 6/3 इंटीजर टेन कर रहा है। जब ये वाली वैल्यू रख रहे हैं तो अंदर वाला मामला इंटीजर आ रहा है। 5/3 + 1/3 एलसीएम 3 आ गया। 5 + 1 6 6/3 इंटीजर्स। तो 5/3 पर भी चेक किया जाएगा। अगला ओरल बोलो, 6/3 आएगा क्या? नहीं। 7/3 नहीं। 8/3 यस, क्योंकि 8/3 + 1/3 कितना आएगा? 9/3। और 9/3 कितना होगा? 3 इंटीजर्स आ रहा है, इसलिए 8/3 पर भी चेक किया जाएगा। अभी देख लो 8/3 हम रेंज से बाहर तो नहीं चले गए। तो 8/3 कितना होगा? 2 पॉइंट समथिंग। पर हमें तो कहां तक जाना है? 5 तक जाना है। अगला कौन सा आएगा? 9/3। सर ये /3 वाले क्यों ले रहे हो? क्योंकि 3 + 3 एलसीएम आ जाएगा सेम। 8/3 है ना। उसके बाद 9/3, जब 9/3 होगा तो सम कितना आएगा? 10/3, इंटीजर नहीं आया। 11/3 होगा, सॉरी 10/3 होगा तो 10 + 1 11 आ जाएगा। 11 होगा तो 11 + 1, हाँ 11/3 पे भी चेक किया जाएगा, क्योंकि 11/3 + 1/3 12/3 और 12/3 4 आ जाएगा, इंटीजर आएगा। तो इस पॉइंट पर भी चेक किया जाएगा। उस पॉइंट पर चेक करेंगे जिस पॉइंट पर इनसाइड वाली क्वांटिटी इंटीजर आए। वो भले ही पॉइंट्स इंटीजर ना हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे पॉइंट इंटीजर है क्या? नहीं, पर उस पॉइंट पर क्या अंदर वाली क्वांटिटी है? इंटीजर्स। पहले अगर शुरू से फॉलो कर रहे हो तो बहुत फील आएगा आज की क्लास में, नहीं तो रोना रोगे आप।
इसलिए बोलता हूं आपको हर बार कि आप पहले लेक्चर से बड़े इत्मीनान से कॉपी बनाते हो, बड़े पेशेंसली आप देखें। कई दिक्कत आए तो आप डाउट पूछे, कोई कमेंट में डाले कि सर ये नहीं समझ में आया, हम अगले लेक्चर में ले लेंगे उसको। या अलग से जब आप बहुत बाद में भी देख रहे होंगे तब भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हम पागल आदमी है भाई, आपको करना पड़ेगी मेहनत, हम तो तैयार है आपके साथ मेहनत करने के लिए, है ना। अगला कौन सा आएगा? 12/3 तो नहीं आएगा, 13/3। 13/3 करेंगे तो कितना आएगा? 13 + 1 14/3 नहीं आएगा। फिर हमने क्या रखा? 14/3, तो 14/3 + 1/3 15/3, और 15/3 इज नथिंग बट कितना आ जाएगा? 15/3 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा। तो 14/3 कितना रहा? 5 आ रहा, और 5 कैसा नंबर है? इंटीजर से, यस। तो 14/3 देख लो कितना आ रहा, समथिंग 14/3 कितना होगा? 3 × 12 4 पॉइंट समथिंग है, मतलब 14/3 का यहीं पे आ रहा होगा, तो इस पे भी चेक किया जा सकता है। तो अगला नंबर क्या आएगा? 14/3। अगला क्या आएगा? 15/3 16/3 और 17/3। तो 17/3 + 1 18/3। 18/3 कितना हो जाएगा? 6 इंटीजर आ गया। पर आप जब देखेंगे 17/3 कितना आएगा? 5 पॉइंट को समथिंग आएगा, पर हम तो 5 से पहले ही जाना है, हेंस इतने ही पॉइंट्स पर चेक किया जाएगा, चलेगा। तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं, पहले 2 पॉइंट्स जिस पे 10x डिसकंटीन्यूअस है, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जिस पे सेकंड वाला डिसकंटीन्यूअस है, और ये बचे वो वाले पॉइंट्स हैं जिस पे तीसरा वाला डिसकंटीन्यूअस है। अब सर इतने पॉइंट्स पर चेक करेंगे तो झाग निकल जाएंगे। यस, इस बार खुशी की बात है कि इतने पॉइंट्स पर हमें चेक ही नहीं करना है। कैसे सर? समझना, π/2 पर ये वाला क्या है? डिसकंटीन्यूअस। π/2 पर ये कैसा है? ये ग्रेटेस्ट के लिए है, और ये सारे मामले किसके लिए हैं? x + 1/3 के लिए है। तो π/2 पर ये तो कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, और ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो ओवरऑल सम क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्लस, देखो π/2 पर ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का सम कंटिन्यूअस, पर ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस। अरे π/2 पर फर्स्ट वाला डिसकंटिन्यूअस है, दूसरा वाला कंटिन्यूअस है, तीसरा वाला कंटिन्यूअस है, और अभी थ्योरम से कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। हेंस π/2 पर क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। कोई निकालने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप देख सकते 3π/2 पर भी क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। व्हाई? क्योंकि 3π/2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है और ये दोनों कंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल सम क्या आएगा भाई? डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। तो पहले 2 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस आ गया। क्या नहीं करना पड़ा हमें? चेक नहीं करना पड़ा। क्या नहीं करना पड़ा? चेक नहीं करना पड़ा। अब अगला क्या आ गया? 0 आ गया, है ना, 0। तो 0 पर क्या आ रहा है? ये 0 पर क्या आ रहा है आपका? ये 1 मिनट है ना, शिट। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा था? 0 पर क्या आ रहा है? 0 पर क्या आ रहा है? 0 पर ये कैसा है? कंटिन्यूअस है। 10x को केवल कहां तक ले पे? इन 2 पॉइंट्स पर। तो 0 पर क्या है? कंटिन्यूअस है। ये कैसा है? 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। और 0 पर ये कैसा है? कंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 के आसपास तो इसकी वैल्यू इंटीजर आ ही नहीं रही है, तो ये कैसा है? कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इन दोनों का सम कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस। है 0 पर भी क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली 1 पर ये कंटिन्यूअस है, 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, और 1 पर ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो 1 पर भी क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस। 2 पर भी क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस। 3 पर भी क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस। 4 पर भी क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इन सभी पॉइंट्स पर अकेला एकमात्र ये डिसकंटिन्यूअस है, बाकी दोनों ये कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्लस अगर डिसकंटिन्यूअस करोगे तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हेंस सभी पॉइंट्स पर क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट चेक करते ना, -1/3 पे, अब ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, पर ये क्या है आपका? डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि -1/3 पे इंटीजर आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? अब -1/3 पर ये कंटिन्यूअस, एट x इक्वल्स टू -1/3, फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस, सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस, एंड थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज
डिसकंटिन्यूअस, हेंस ओवरऑल सम इज व्हाट, दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, एंड ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था कि कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस, हेंस इस पर भी डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इन सभी पॉइंट्स पर अकेला डिसकंटिन्यूअस है, बाकी दोनों कंटिन्यूअस है, इसलिए ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये तो कंटिन्यूअस है इन सभी पॉइंट्स पर, ये भी कंटिन्यूअस है, तो इनका सम भी कंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस, बट ये डिसकंटिन्यूअस आ गया, तो ओवरऑल सम क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, हेंस से डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। तो कितने पॉइंट्स पर ओवरऑल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है। इट्स क्लियर। एक नोट बना के इस सवाल में लिख देना, अगर ये क्लोज होता तो फिर किस पर चेक किया जाएगा, -1 पे और 5 पे भी। तो -1 पर ये कंटिन्यूअस है, ये आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और ये कंटिन्यूअस है। पर जब एंड पॉइंट्स हो तो आपको अच्छे से चेक करना है, ऐसा ये रूल नहीं लगाना है, चेक करना है। जैसे f ऑफ -1 देखो, अगर इस रूल के हिसाब से पढ़े अभी अपन, तो -1 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है, -1 पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और -1 पर ये क्या है, क्या है, क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस कितना आएगा, कंटिन्यूअस, प्लस डिसकंटिन्यूअस कितना आएगा, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा आपके हिसाब से। पर क्योंकि -1 एंड पॉइंट्स आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि -1 के जब ग्रेटेस्ट एक्स का हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ग्रेटेस्ट एक्स का, क्योंकि आपको क्या देखना है, -1 और उसके RHL पे वैल्यू चेक करना है। तो आप क्या करोगे, चेक करोगे, जैसे सॉरी ग्राफ से नहीं बता पा रहा हूं मैं, -1 पर रखा, तो -1 पर कितना आएगा, 10 -1, फिर यहां मैंने -1 रखा, तो कितना आएगा आपका, -1 रखा, तो शुद्ध -1 कितना आएगा, शुद्ध -1 प्लस यहां -1 रखा, शुद्ध -1, तो शुद्ध -1 प्लस 1/3 कितना आएगा, जरा बेटा बताना, -10 1 -1 प्लस 1/3 कितना आएगा, -2/3, -2/3 कुछ -0 पॉइंट समथिंग होगा, उसका ग्रेटेस्ट -1 आएगा, मतलब -10 1 -2 आ जाएगा। अब आप क्या रखोगे, -1 से हल्का सा बड़ा नंबर, तो -1 से हल्का सा बड़ा नंबर रखा तो क्या आंसर आएगा, -1 से हल्का सा बड़ा रखा तो ये तो क्या रहेगा, -10 1 ही रहेगा। -1 से हल्का सा बड़ा नंबर मतलब -1 से कहां गए आप, राइट हैंड साइड गए, तो उससे हल्का सा बड़ा नंबर रखा तो आंसर कितना आया, -1 ही आएगा। अरे -1 यहां पर, उससे हल्का सा बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट क्या आएगा, -1 ही आएगा, अभी तो पहले बताया था, तो ये भी कितना रहेगा, -1, और ये -1 पे अगेन कितना देगा, -1, तो -10 1 -2 आ गया, मतलब ये भी और ये बराबर आ गए, हेंस -1 पर कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो यहां पर ये थ्योरी हमारी फेल हो जाएगी, इसलिए एंड पॉइंट्स पर आप हमेशा चेक करोगे, चाहे वो कंटिन्यूअस हो डिसकंटिन्यूअस हो, इतना दिमाग नहीं लगाना है, नोट बना के लिख देना, क्या कि एंड पॉइंट्स पर हमेशा चेक किया जाएगा। सिमिलरली यू कैन चेक योरसेल्फ एट x = 5, है ना, चलेगा। बट अगर अभी ये ओपन था, तो ओपन में तो इतने पॉइंट्स पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, 14 पॉइंट्स पर चलेगा। अच्छा सवाल था। अब यही सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा गरीब हो गया, इस टाइप की कितने दे दी, 3 फंक्शन दे दी, और आपको कहां चेक करना है, क्लोज 0 से ओपन 2 पे, या आप खुद से ट्राई करिएगा, इसका मैं आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, कर लोगे ना यार। मैंने आपको इस टाइप का बता दिया, बस यहां पर 3 की जगह 4 कर दिया, और एक और एक्स्ट्रा आ गया। तो ऐसे ही सोचना है ना, ऐसे ही सोचना, पहले ये कहां से कहां तक होगा, फिर ये देखना, फिर ये देखना, करना ट्राई, अच्छा लगेगा अगर बनेगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सही किया, ठीक है सर, हम नहीं करेंगे, अब करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। थर्ड को आपको खुद से करना है। हाँ सर, थर्ड वाला कर लोगे ना, क्वेश्चन पढ़ दूं, f(x) इक्वल्स टू बी ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस 1/4 प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस 1/2 क्लोज 0 से ओपन 2 पे चेक करना है। तो 2 पर तो बात ही नहीं करेंगे, पर आपको 0 पर चेक करना है, और 0 पर क्या चेक करोगे, प्रॉपर चेक करोगे, 0 और 0 पर आ रहे चले ना, ठीक है। तो करिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मैं आपको डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना।
हाँ सर, फोर्थ वाला क्वेश्चन जो था ना, उसको मैंने थोड़ा अच्छे से मॉडिफाई करके लिख दिया है ना। इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे इसको? ऑप्शन से ना, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट ना, ये है। ये कोई रूल नहीं होता ना कि बाहर आ जाएगा और कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा ना, ऐसा कोई रूल नहीं। तो फंक्शन जीरो हो गया तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट तो कंटिन्यूअस होगा। ऐसे मत दिमाग लगाना, क्योंकि ग्रेटेस्ट ना, ग्रेटेस्ट ना तो यहां से 2 बाहर आता है, ना तो 2 का डिवाइड लग पाता है। केवल अगर एडिशन हो, x+3 हो, तो आप 3 को बाहर लिख सकते हो ग्रेटेस्ट में। बाकी ग्रेटेस्ट के लिए नामुमकिन है ना ऐसा कुछ बाहर आना या पावर लगाना, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं ना, आइडिया दे रहा हूं, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। पहला ऑप्शन है कि कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यूअस ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 और 1, तीसरा ऑप्शन है ऑल इंटीजर पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 0, और चौथा ऑप्शन है ऑल इंटीजर पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 1, है ना। तो मैं आपको एक ऑप्शन पर चेक करके बता देता हूं 0 पे, बाकी आप इंटीजर से बोला है तो 8x इक्वल्स टू कोई सा एक 3 पर चेक कर लेना। 0 पर मैं चेक करके बता रहा हूं, 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 पर आपको चेक करना है। क्यों 1 पर चेक कर रहे हैं? क्योंकि ऑप्शन में 1 आ रहा है। 0 पर मैं चेक करके बता रहा हूं, और एक रेंडमली कोई सा इंटीजर ले लेना, 3 या 2 जो भी ले लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। तो 0 पर चेक करके बता देता हूं। 0 पर चेक करेंगे तो क्या है? अच्छा, डोमेन कुछ नहीं की बोला, मतलब क्या है? -∞ से +∞, है ना। क्वेश्चंस में डोमेन नहीं गिवन है तो हम पूरे आर में चेक करेंगे, है ना। तो हमने सबसे पहले किस पर चेक किया? 0 पर चेक करके बता। तो f(0) कितना आएगा? शुद्ध 0 का ग्रेटेस्ट 0, उसका स्क्वायर कितना आएगा? 0। शुद्ध 0 का स्क्वायर 0, उसका ग्रेटेस्ट भी कितना आएगा? 0। तो 0 माइनस कितना आ गया? 0 आ गया। अगला हमने क्या रखा? 0 से हल्का सा बड़ा नंबर। तो 0 से हल्का से बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट भी क्या आएगा? शुद्ध 0। 0 से हल्के से बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट क्या आएगा? 0 प्लस आएगा, और उसका ग्रेटेस्ट भी क्या आएगा? 0 प्लस रहेगा। तो अगेन क्या आएगा? सॉरी 0 आएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। अब 0 से हल्के से बड़े का स्क्वायर 0 प्लस, और उसका जब ग्रेटेस्ट लेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा ना, वही तो लिखा है। अब आपने रखा 0 माइनस, तो 0 माइनस का ग्रेटेस्ट कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा मित्रों? 0 माइनस का जो ग्रेटेस्ट आएगा वो आपका -1 आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर कितना आएगा? +1। 0 माइनस का स्क्वायर, छोटे से नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव। 0 प्लस 0 से हल्के से छोटे नंबर का स्क्वायर क्या आएगा? छोटा सा पॉजिटिव नंबर 0 प्लस, और उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा? 0। तो कितना आएगा? 0 बचा कितना आ गया? 1। हेन 0 पर क्या आ गया? डिसकंटिन्यूअस। तो ये एट x इक्वल्स टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो 1 पर कितना डिसकंटिन्यूअस है? अब सॉरी किस पर चेक किया हमने? 0 पर। तो 0 पर क्या आ गया? डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली यू कैन चेक योरसेल्फ एट x इक्वल्स टू 1 और 3, और आपको ऑप्शन से खुद से चेक करना है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी अब आप खुद से भी कर सकते हैं। टाल नहीं रहा हूं यार, है ना, आपको मैंने आइडिया दे दिया क्योंकि मैंने काफी चेक कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। ये भी बहुत आसान है, इसको मैं बिल्कुल जस्ट ओरल एक्सप्लेन करूंगा। एफ एक्स इक्वल्स टू 5x का ग्रेटेस्ट प्लस 3x का फ्रैक्शनल इन 0 to close 5, है ना। करिए पहले ट्राई। हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन है, 5th वाला क्वेश्चन। पहले आप इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, है ना। नहीं करोगे बच्चों तो आपका बहुत भारी नुकसान है ना, आपकी जीडीपी पूरी गिर जाएगी, है ना, जैसे कोरोना में अभी भारत की जीडीपी का हाल है। सोचने की वो जो है ना आपकी थिंकिंग पावर वो खत्म हो जाएगा अगर आप नहीं करोगे तो। फिर क्या, सभी मैं ही परोस की दूंगा तो तुम क्या करोगे ना। चलिए, तो वही 0 से 5 तक के बीच में चेक करना है ना। तो कितने पॉइंट्स पर इंटीजर आ रहा है? तो हमारा जो x है वो कहां से कहाँ तक है? 0 से 5। कोई ज्यादा भारी सवाल नहीं है, सिंपल ही है ना। तो एट x इक्वल्स टू 0 पे ये इंटीजर दे रहा है क्या? यस, 0 इंटू 5 50, 5 नहीं 0, और 0 इंटीजर है तो 0 पर चेक करेंगे क्या? 1 पर चेक करेंगे, क्योंकि 1 पर ये इंटीजर आ रहा है, 1 पर ये भी इंटीजर आ रहा है, तो 1 पर भी चेक किया जाएगा। 0 1 2 3 4 और 5, इन सभी पॉइंट्स पर अंदर वाली क्वांटिटी ये भी इंटीजर आ रही है, ये भी इंटीजर आ रही है, मतलब दोनों के दोनों क्या है? डिसकंटीन्यूअस है। तो इनका सम क्या आएगा? चेक करना पड़ेगा। तो इन पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे, ठीक है। अब किस पर चेक करेंगे?
अब थोड़ा तमीज से देखना, क्या ये 1/5 पर डिसकंटीन्यूअस है, सॉरी इंटीजर आ रहा है 1/5 पर, ध्यान से देखो मित्रों 1/5 इंटू 5 इंटीजर आ रहा है, तो 1/5 पर भी चेक किया जाएगा। अब आपका प्रश्न होगा सर 2/5 पर भी चेक किया जाएगा क्या, तो आंसर इज यस, क्योंकि 2/5 भी 2/5 पर भी क्या जाएगा, इंटीजर्स है ना। फिर हम क्या 3/5 पर भी चेक करेंगे, तो ये किसके लिए, बोथ सर डिसकंटीन्यूअस है। अगला इसके लिए चेक कर रहे हैं, तो 1/5 पर चेक करेंगे, 2/5 पर चेक करेंगे, 3/5 पर चेक करेंगे, 4/5 पर चेक करेंगे, और 5/5 वो तो 1 तो ले ही लिया है। अरे अगला क्या आएगा 5/5, वो तो 1 इंक्लूड कर लिया ना। तो 2/5 पर ये अंदर वाली क्वांटिटी 2/5 इंटू 5 से 5 गया 2 इंटीजर आ रही है, और जब जब इनसाइड वाली क्वांटिटी इंटीजर आए उस पॉइंट पर हम चेक करेंगे, मतलब डिसकंटीन्यूअस आएगा ग्रेटेस्ट के अंदर, है ना। अगला कौन सा नंबर आएगा, जैसे हमारा 6/5 पे आएगा क्या, 6/5 है ना, 6/5 बिल्कुल आएगा, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर ऐसे कितना आएगा 11/5, ऐसे तो 12/5, 13/5, 14/5, 15/5 3 ले लिया, 16/5, 17/5, 18/5, 19/5 और 20/5 मतलब 4 ले लिया, फिर 21/5, 22/5 और 23/5, 24/5 और 25/5 ले लिया, 26/5 कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, हमारी डोमेन में नहीं है। तो इतने पॉइंट्स पर ये वाला डिसकंटीन्यूअस होगा, कितने पॉइंट्स पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, क्योंकि 4-4 के पेयर आ रहे, 4-4 के बंडल आ रहे, देखो ध्यान से। चलेगा। अब इसको देखो सिमिलरली, तो ये अगला नंबर क्या आएगा 1/3 पर ही इंटीजर आ रहा है, तो फ्रैक्शनल के लिए कहां चेक किया जाएगा 1/3, फिर 2/3, फिर 3/3 1 ले लिया, फिर अगला क्या आएगा 4/3, 5/3, फिर 6/3 2 हो गया वो ले लिया, फिर अगला कौन आएगा बताओ बताओ जल्दी, 7/3, 8/3 और 9/3 3 ले लिया, फिर कितना आएगा 10/3, 11/3 और 12/3 4 हो गया, फिर कितना आएगा 13/3, 14/3, 15/3 5 हो गया, फिर 16/3 कितना आएगा 5 से ज्यादा आएगा तो नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ 2-2 के बंडल आ रहे हैं, तो कितने आ जाएंगे टोटल पॉइंट्स 1 2 3 4 5 10 पॉइंट्स। तो 10 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, ये पॉइंट्स है, तो कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमम डिसकंटिन्यूअस हो सकता है ये 5, और ये कितने के 4-4 के कितने बंडल है 1 2 3 4 और 5, 20 पॉइंट्स यहाँ पर, 5 पॉइंट्स यहाँ पर 25, और ये 1 2 3 4 5 10 पॉइंट यहां पर, 35 पॉइंट्स पर ये क्या हो सकता है मैक्सिमम क्या हो सकता है डिसकंटीन्यूअस। उसमें से अब एंड पॉइंट्स पर हम सेपरेट चेक करेंगे, 0 और 5 पर आपको खुद से चेक करना है, बाकी सबके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 पर भी चेक करना है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 पर दोनों डिसकंटीन्यूअस है, और जब दोनों डिसकंटीन्यूअस हो तो उनका सम कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद 1/5 पर ये डिसकंटीन्यूअस है पर ये कंटीन्यूअस है, क्योंकि ये कहां डिसकंटीन्यूअस है इन पॉइंट्स पर, बाकी सभी पॉइंट्स पर क्या है डिसकंटीन्यूअस। तो 1/5 पर ये डिसकंटीन्यूअस है और 1/5 पर ये कंटीन्यूअस है, तो दोनों का सम क्या आएगा डिसकंटीन्यूअस आएगा। तो इन सभी पॉइंट्स पर ये डिसकंटीन्यूअस है और ये कंटीन्यूअस है, और डिसकंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस आपको मैंने क्या सिखाया डिसकंटीन्यूअस। तो इन सभी पॉइंट्स पर जो नीचे लिखे हैं उन सभी पॉइंट्स पर क्या आएगा डिसकंटीन्यूअस। सिमिलरली इन पॉइंट्स पर ये बचे हुए पॉइंट्स हैं, इन पर ये डिसकंटीन्यूअस है और ये कंटीन्यूअस है, तो सम क्या आएगा डिसकंटीन्यूअस। तो ये भी क्या आएंगे डिसकंटीन्यूअस वाले पॉइंट्स। तो आपको केवल कितने पॉइंट्स पर ईमानदारी से चेक करना है 1 2 3 4 5 6, केवल मतलब 6 पॉइंट्स पर हमें चेक करना है। क्यों 6 पॉइंट्स पर, क्योंकि इन 6 पॉइंट्स पर दोनों एक साथ क्या आ रहे हैं डिसकंटीन्यूअस आ रहे हैं, तो इन दोनों के सम के बारे में नहीं बता सकते। तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर डिसकंटीन्यूअस होगा 35 पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स पर आप खुद से चेक करें, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है दो फंक्शंस के सम और डिफरेंस की कंटिन्यूटी और नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट निकालना। ठीक ठाक सवाल हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, इससे और क्लियर हो गया होगा। कल हम सम और डिफरेंस के ऊपर 1-2 एग्जांपल्स जोड़ेंगे, और कल की क्लास में पढ़ेंगे प्रोडक्ट और डिवीजन में जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाए तो उनका दोनों अगर कंटिन्यूअस हो तो प्रोडक्ट क्या होगा, एक कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा,
दोनों डिसकंटिन्यूअस हो गए तो प्रोडक्ट क्या होगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसके भी हम बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स करेंगे। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी, नहीं हुई तो रिपीट करके देखना, पर देखना, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल जेईई एडवांस में आ सकते हैं, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स, है ना, थोड़ा छोटा इंटरवल करके मेंस में भी पूछ सकता है, क्योंकि लल्लू सवाल है ना, बिल्कुल बहुत सिंपल सवाल है, जस्ट ऐसा लग रहा है, पर अगर आपको मेथड समझ में आ गया, एल्गोरिथम समझ में आ गया, केस क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत ईजी है ना। ठीक है सर, तो मिलते हैं आज की क्लास में इतना ही। कल मिलेंगे और कल हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट और डिवीजन के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप जितना पढ़ा है उसको लिखते चलिए, नोट करते चलिए, भरोसा रखिए, आग लग जाएगी मैथ्स में, है ना, पेपर में आग लगा देंगे, ध्यान रखना। अगर आपने पूरा फॉलो कर लिया अच्छे से, कहीं गड़बड़ लग रहा हो, थोड़ा बहुत कुछ कम ज्यादा लग रहा हो, तो आप एक कमेंट डालें कि सर यहां दिक्कत गई है, हम उसको बाकायदा एक्सप्लेन करेंगे। पर आपको समझना है पूरी ईमानदारी से, जरा सा भी स्किप कर दिया तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये मैं वो मान के पढ़ाता हूं कि मैं आपको, जैसे अगर मैं कोई सिस्टम डायरेक्ट यूज कर रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैंने पहले बता दिए, है ना, उसको मैं डबल नहीं बता रहा हूं, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो करिएगा अच्छे से। ठीक है सर, थैंक यू।